हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कैंग आहाजीन को टाइटली हक कर लेता है तो आहाजीन कहता है मैं देखता हूँ कि बीमार होने पर भी इसे उठाने में एबल हूँ। तो यह सुनकर कैंग हंसने लगता है और कहता है आई एम सॉरी। फिर आहाजीन कहता है तब क्या तुम इसे मुझ पर रब करना चाहोगे। उसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कैंग आहाजीन के क्लोथ उतार कर उसके बैक पर बाइट कर लेता है। तो यह देखकर आहाजीन उस कैंग की तरफ देखता है और कहता है हाँ मिस्टर कैंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और फिर सोचता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, बॉस थके हुए लग रहे थे इसलिए मैंने केवल एक बार उनकी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन को दूर करने और उसे सोने में हेल्प करने का प्लान बनाया। हजीन को मिस कोटनीम की बात याद आती है। मिस कोटनीम ने उससे कहा था उनके बिजनेस में हस्तक्षेप मत करो। मिस कोटनीम की बात को याद कर हजीन सोचता है धिक्कार है मेरी फुलिश टंग पर, मुझे पता था मिस कोटनीम कभी गलत नहीं होती। हजीन कहता है सर प्लीज रुकें। यह सुनकर कैंग आहाजीन के फेस के क्लोज आता है और कहता है मैंने सोचा था कि तुमने कहा था कि तुम मुझे अपने अंगेंस्ट रब करने दोगे। तो यह सुनकर आहाजीन कहता है हालांकि तुम सिर्फ रब से ज्यादा कुछ कर रहे हो। आहाजीन की बात को सुनकर कैंग कहता है तुमने कभी नहीं कहा था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो यह सुनकर आहाजीन कहता है क्या तुम बुली हो सर। सुनकर कैंग सीरियस होकर आहाजीन की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम्हें पता नहीं मैं एक बुली, एक मॉबिस्टर और एक कॉन मैन हूँ। कैंग की ऐसी बातों को सुनकर आहाजीन गुस्से में उसकी तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहता है इसका क्या मतलब है। तभी वह आहाजीन देखकर फ्लिंच हो जाता है क्योंकि कैंग फिर से वही अपने काम में लग जाता है। तो यह देखकर आहाजीन सरप्राइज होते हुए सोचता है ओह माय गॉड। लेकिन जब कैंग नहीं रुकता तो आहाजीन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है हे क्या तुम अपना दिमाग खो बैठे हो मिस्टर कैंग। फिर कुछ टाइम बाद कैंग आहाजीन को टर्न करता है। यह देखकर आहाजीन सरप्राइज्ड हो जाता है। फिर कैंग बड़े प्यार से आहाजीन के चिक पर किस करते हुए कहता है क्या तुम मुझे अपने साथ वह करने की परमिशन दोगे प्लीज। यह सुनकर आहाजीन उसकी तरफ देखता है और कहता है वी जेंटल। यह सुनकर कैंग कहता है चिंता मत करो तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। यह बोलने के बाद कैंग आहाजीन के साथ इंटीमेट होने लगता है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कैंग और आहाजीन लेटे हुए होते हैं। तभी आहाजीन की आंखें बंद होने लगती हैं। तभी आहाजीन के कानों में एक आवाज आती है जिसे सुनकर आहाजीन एक साथ अपनी आंखें खोलता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कैंग अपनी आंखों को कवर कर रो रहा होता है। कैंग को इस तरह रोते हुए देखकर आहाजीन कैंग के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है मिस्टर कैंग। यह सुनकर कैंग रोते हुए कहता है अगर मैं ना होता तो वे नहीं मरते, काश मैं अधिक सतर्क होता, काश मैंने सिचुएशन पर अधिक गौर किया होता, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। कैंग को इस तरह से रोते हुए देखकर आहाजीन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह कैंग के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है मुझे यकीन है कि वे अच्छे प्लेस पर गए होंगे सर। मिस कोटनी ने मुझे यही बताया चूंकि तुमने उन्हें अच्छे मनोभाव से विदा किया है इसलिए वे बेहतर प्लेस की तरफ जा रहे हैं। यह आहाजीन की ऐसी बातों को सुनकर कैंग उसकी तरफ देखता है तो आहाजीन स्माइल करते हुए कहता है वे तुमसे पहले मर गए, इसका मतलब है कि वे अगले जन्म में तुमसे पहले जन्म लेंगे और कौन जानता है कि हो सकता है कि वे तुम उन्हें बॉस कहो। आहाजीन की ऐसी बातों को सुनकर कैंग हंसने लगता है और कहता है हाँ मुझे लगता है यह पॉसिबल है। और फिर वह बड़े प्यार से आहाजीन के फेस पर अपने हाथ को रखते हुए कहता है तुम सचमुच ब्यूटीफुल हो आहाजीन, मैं तुम्हारे फेस को की नहीं बल्कि तुम्हारे एंटायर एक्सजीस्ट की बात कर रहा हूँ। यह सुनकर आहाजीन फ्लश करने लगता है और कहता है मेरा एक्सजीस्ट मुझे डर है कि मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझ पाया। तो कैंग कहता है कोई बात नहीं, मुझे ही यह जानने की जरूरत है, चलो अब सो जाओ, तुम्हें बरी करने के लिए मुझे माफ करना। तो यह सुनकर आहाजीन कहता है ओके गुड नाइट। तो कैंग कहता है गुड नाइट आहाजीन और फिर वह आहाजीन को हक करके सो जाता है। फिर कैंग सोचता है मुझे लगता है कि आज रात मुझे ब्लू कलर के बारे में ड्रीम आएगा, ब्लू मून लाइट, ब्लू लहरों के बारे में एक ड्रीम और आहाजीन की ब्लू आइज। गाइस यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें।